सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानम स्वरूपम सदाचारि पुराण सदानंद रूपम। नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आविक्षा सर्वनाशी दैविक्षा प्रबलः राजकन्या राजद्वारे भालू पंडित भक्षिता। एक युवक बहुत मेहनत करता था, लेकिन उनके घर में वृद्धि बरकत नहीं होती थी। परेशान रहा करते थे। एक दिन माताजी कहती हैं, पुत्र तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन सब मेहनत विफल हो जाता है। ऐसा करो, अमुक जगह में एक महात्मा जी रहते हैं, जो उनके पास जाते हैं, उनके सामने अपनी समस्या को रखते हैं, उस समस्या का निदान हो जाता है। लड़का वहाँ से विदा होता है। उबड़ खाबड़ रास्ता था, जंगली मार्ग थी। चलते चलते संध्या हो जाती है। एक सेठानी के घर वो लड़का ठहरता है। सवेरा होता है, सवेर सवेर विदा होने लग जाते हैं। सेठानी कहती हैं, बेटा बहुत सवेरे विदा हो रहा है, रुक जाओ, जलपान करके निकलना। लड़के ने कहा, नहीं नहीं माताजी, मुझे बहुत दूर चलना है, अमुक महात्मा जी के पास जाना है, कुछ समस्याएं मेरे पास है, उस समस्या को लेकर के। बहू रानी कहती हैं, सेठानी कहती हैं, बेटा मेरे पास भी समस्या है। मेरी बेटी सयानी हो गई है, यह बौक बना हुआ है, इनके मुंह में बोली नहीं है, इनका संबंध कहीं स्थापित नहीं होता है, कब इनकी शादी होगी, समस्या का समाधान होगा। महात्मा जी से पूछ करके मेरे लिए भी आना। लड़का वहाँ से विदा होता है। चलते चलते दोपहर हो जाता है। एक कामत में एक गृहस्थ के पास ठहरते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, फिर वहाँ से विदा होते हैं। किसान भाई ने कहा, वत्स मेरे पास भी समस्या है, मैं वहाँ जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मार्ग बहुत कटीला मार्ग है, पथरीली इलाका है, इसलिए मेरी समस्या का भी निदान उस महात्मा जी से करके लाना। समस्या क्या है? मैं बहुत मेहनत करता हूँ, समय से खेत की जुताई करता हूँ, निकोनी करता हूँ, उत्तम बीज बोता हूँ, खाद देता हूँ, फिर भी फसल बढ़िया से उगता नहीं। देख रहे हो कितने वृक्ष हैं, एक भी वृक्ष में फल नहीं लगता। लड़का वहाँ से विदा होता है। चलते चलते संध्या हो गई। एक जंगल में एक महात्मा जी कुटिया थी, वहाँ रात में ठहरते हैं। सवेरा होता है। जब विदा होने लगे, महात्मा जी ने कहा, वत्स मेरे पास भी एक समस्या है। वह क्या है? मैं अविवाहित हूँ, समय से ध्यान भजन सत्संग करता हूँ, ब्रह्म बेला में जाकर ध्यान करता हूँ, स्नान पूजा सब कुछ समय समय पर करता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है, प्रमाद दर्शन नहीं हुआ है। आखिर कौन सी खोटी है, कौन सी कमी है, प्रमाद दर्शन कैसे होगा?
परमात्मा से साक्षात्कार कैसे होगा, भजन में सफलता कैसे मिलेगी, मेरे लिए भी महात्मा जी से पूछना, समस्या का निदान करके आना। लड़का वहाँ से विदा होता है, महात्मा जी के पास पहुँचते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। लड़के ने कहा, मेरे पास 4 समस्या है। अपनी धनहीनता की समस्या, सेठानी की समस्या, किसान भाई की समस्या, और जो इस महात्मा जी की कुटिया में ठहरे थे उनकी समस्या। महात्मा जी ने कहा, एक बार में मैं 3 ही समस्या का समाधान करता हूँ। लड़के के मन में बात आई। सेठानी रात में जगह दी, भोजन कराई, फिर किसान भाई भी भोजन कराए, आराम विश्राम वहाँ किया गया। फिर घनघोर जंगल में जिस कुटिया में मुझे शरण मिली है महात्मा जी के द्वारा, उनका उपकार मैं कैसे भूलूं, इन सब का उपकार परोपकार कैसे भूलूं। मन में बात आई, अपनी समस्या को रहने देते, इन तीनों समस्या के लिए महात्मा जी से निवेदन किया जाए। कहते हैं, गुरुदेव मेरी समस्या को रहने दीजिए, इन 3 समस्याओं का समाधान कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, जिस महात्मा जी कुटिया में तूने ठहरा था उसमें सब चीज़ ठीक ठाक है, भजन ध्यान सत्संग सब चीज़ समय से करता, कोई कोर कसर नहीं है। लेकिन उनके जटा में पारस मणि है, उस पारस मणि में उनकी बड़ी आसक्ति है, छिपा के रखा है पारस मणि। उसी आसक्ति के चलते उनको सफलता नहीं मिलती है। अगर उस पारस मणि का वे परित्याग कर दे, किसी को दान कर दे, उनसे आसक्ति हट जाए, तब उनको प्रमाद दर्शन हो जाएगा। क्योंकि आसक्ति विहीनता जब तक नहीं होगी, जब तक आसक्ति बनी रहती है, गोस्वामी जी की वाणी में आया है, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु कियो मन मीन। अर्थात लोभ पापस्य कारणम, लोभ जो है पाप का कारण है। एक ब्राह्मण कुमार तक्षशिला से विद्या अध्ययन करके घर वापस आने लग गए। सारा प्रमाण पत्र उसको मिल गया था, और एक अंतिम मूल प्रमाण पत्र के लिए उस विद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक वृद्ध महात्मा रहते थे। उस वृद्ध महात्मा के पास जाते थे। वृद्ध महात्मा एक प्रश्न पूछते थे, उनका जब उत्तर मिल जाता था तब मूल प्रमाण पत्र मिलती थी, सर्टिफिकेट मिलता था। तो ब्राह्मण कुमार उस वृद्ध ब्राह्मण के पास आते हैं, प्रसन्नतापूर्वक आते हैं कि मैंने तो बहुत अध्ययन किया है और अंतिम परीक्षा यह है, इसमें भी सफलता मिल जाना चाहिए। जब वहाँ पहुँचते हैं, वृद्ध ब्राह्मण पूछ देते हैं, पाप का बाप क्या है। वैसे तो लोग कहते हैं पाप का बाप झूठ है, लेकिन झूठ क्यों लोग बोलते हैं? लोभ के कारण ही झूठ बोलते हैं। इसलिए अगर कहा जाए पाप का बाप लोभ है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन चूँकि युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं यक्ष, किंगनु हित्वा प्रियो भवति, किंगनु हित्वा न सोचति, किंगनु हित्वा हित्वार्थमान भवति, किंगनु हित्वा सुखी भवेत्। उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मानं हित्वा प्रियो भवति, मन की चाहना का परित्याग करके लोग प्रिय होते हैं।
क्रोधं हित्वा न शोचति, क्रोध का त्याग करके शोक नहीं करता। कामं हित्वा हित्वार्थमान भवति, काम का मतलब हुआ विषय वासना का परित्याग करके लोग शक्तिशाली होते हैं। और लोभं हित्वा सुखी भवेत्, लोभ का परित्याग करके सुख को प्राप्त करते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए पाप का बाप क्या है तो लोभ है। लेकिन लड़का उत्तर नहीं दे पाया। वहाँ से विदा होते हैं, फिर पढ़ने के लिए जाते हैं। एक माता जी कहती हैं उस ब्राह्मण कुमार से, बेटा अभी अभी मैंने तुमको देखा, प्रसन्नचित होकर के इस चारदीवारी के अंदर घुसा, फिर वहाँ से निकला तो तुम्हारा चेहरा मनहूस है और बहुत तुम चिंतित हो, आखिर बात क्या है? ब्राह्मण कुमार ने कहा, माताजी मैं सभी सर्टिफिकेट को लेकर आया, अंतिम मूल प्रमाण पत्र के लिए, उनकी सफलता के लिए। वृद्ध ब्राह्मण पूछ दिए, पाप का बाप क्या है? इसका उत्तर मैं नहीं दे पाया, इसी उत्तर के लिए पुनः मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। माता जी कहती हैं इनका उत्तर मैं दे दूंगी, लेकिन इसके लिए शर्त है, मेरे यहाँ तुमको एक समय का भोजन करना पड़ेगा। ब्राह्मण कुमार ने कहा, माता जी मैं तो स्वपाकी हूँ, मेरा ऐसा नियम है, मैं अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन को ग्रहण करता हूँ। माता जी कहती हैं मेरा ऐसा नियम है, जो मेरे यहाँ भोजन करते हैं, जितना ग्रास लेते हैं, जितना कोर खाते हैं, उतना सोने का सिक्का मैं उनको देता, उनके चरणों में रखती हूँ। ब्राह्मण कुमार अगल बगल देखते हैं, यहाँ तो और कोई है नहीं, चलो भोजन कर लेते हैं, 150 सोने का सिक्का हो जाएगा। जाते हैं भोजन के लिए। आसनी बिछाई जाती है, जगह की निपाई की जाती है और प्रेम से थाली को धुला करके भोजन परोस करके ब्राह्मण कुमार के सामने रखी जाती है और माता जी भी बगल में बैठ जाती है। अब ब्राह्मण कुमार भोजन को समर्पित करते हैं, उजगर करते हैं, उजगर करके अब भोजन ग्रहण करें, कोर उठाएंगे, ग्रास ग्रहण करेंगे, तब तक माता जी क्या करती है, थाली को खींच लेती। ब्राह्मण कुमार कहते हैं, माता जी आप भोजन करा रही हैं कि मजाक कर रही हैं? कहती है, मैं मजाक नहीं करती हूँ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। तुम तो स्वपाकी था ना, अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन तुम ग्रहण करता था, तुम्हारा यह नियम बहुत दिनों तक चला, लेकिन तुम पैसे के प्रलोभन में आकर के, रुपये के प्रलोभन में लोभ पड़ करके हम वैश्याओं का बनाया हुआ भोजन तुम ग्रहण करने जा रहा था। कहने का मतलब लोभ क्या है? पाप का बाप है। महात्मा जी से कहते हैं, अगर उस पारस मुनि को आप फेंक देंगे या किसी को दान में दे देंगे, उनसे आसक्ति हट जाएगी, तब आपको रूहानियत प्रतिभा मिलेगी। महात्मा जी ने कहा, मुझे उस पारस मुनि से क्या लेना देना, ले लो तुम इस पारस मुनि को, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। उस पारस मुनि को दे देते हैं। वहाँ से लड़का विदा होता है, किसान भाई के पास आते हैं। किसान भाई कहते हैं, मेरी समस्या का समाधान लाया कि हाँ, महात्मा जी का कहना हुआ, अब इस मचान पर बैठते हैं, पहरेदार पहरा करते, पहरेदारी का काम करते हैं, उसके नीचे में 7 घड़ा असरफी गड़ा हुआ है और उस असरफी में आपका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप उसी पर ख्याल लगाए रखते हैं, इसीलिए आपकी फसल की उपज नहीं होती है, आपके कामत में जो वृक्ष है उसमें फल नहीं लगता है। अगर उनको उखाड़ करके किसी को आप दे दें तो फिर आपका फसल की उपज बढ़ जाएगा और पेड़ पौधे में भी
फल लगेगा। ईमानदारी का ज़माना था। मन में बात आई, ठीक बात कर रहे हैं। मिट्टी के नीचे जो 7 फीट के नीचे की संपत्ति सरकार की होती है, इसमें हम आसक्ति बनाए हुए हैं। कहते हैं ले लो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मजदूर को लाया जाता है, कोड़ के निकाल करके ले लिया सरपी को, गाड़ी भाड़ा करके वे चल रहे। चलते चलते बहुरानी के घर के निकट जा पहुँचते हैं। बहुरानी देख रही है वही लड़का है और बहुत सामान के साथ आ रहा है। कहते हैं बेटा बेटा, अरे मेरी समस्या का निदान लाया क्या? तो हाँ माता जी, महात्मा जी का कहना हुआ आपकी बेटी जो बौग बनी हुई है, और उनका कहना हुआ जब वह कन्या आपकी बेटी मेरे सामने आएगा, महात्मा जी इस तरह का आशीर्वाद दिए हैं, मेरे सामने आएगा, उनके मुंह में बोली आ जाएगी, वो बोलने लग जाएगी। तुरंत अपनी बचिया को लाया गया। जो ही उनके पास सामने बचिया आती है, उनके मुंह में बोली आ जाती है और बोलने लग जाती है। सेठानी के मन में हुआ इस लड़के के दर्शन से मेरी बचिया बोलने लग गई और इनके पास पारसमणि है, बहुत संपत्ति भी है, क्यों न इन्हीं के साथ अपनी बेटी की शादी करके विवाह कर दिया जाए। बहुत दान दाई दे करके उनको भेजा गया। कहने का मतलब जिसके अंदर में परोपकार की भावना होती है, अपने सुख सुविधा का परित्याग करके जनहित के कल्याण के लिए समर्पित हो जाते हैं, उनका चौमुखी विकास होता है। चारों तरफ से लाभ ही लाभ होता है, उनका दुख समाप्त हो जाता है और सुख की राशि उभर जाती है और जीवन उसका सुखमय हो जाता है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, आविक्षा सर्वनाशी दैविक्षा प्रबलः राजकन्या राजद्वारे भालू पंडित भक्षिता। इसी प्रकार एक राजकन्या की शादी कहीं स्थापित नहीं होती थी, सियानी हो गई थी। जिस घर में कन्या सियानी हो जाती है, माता पिता को नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। तो एक ज्योतिषी आते हैं, पंडित जी पढ़ के आए थे, ज्योतिष विद्या का अध्ययन करके आए थे। उनको हाथ दिखलाया जाता है, मेरी बेटी की हस्तरेखा देखिए तो इनकी शादी कब होगी। तो ज्योतिषी देखते हैं, उनकी हस्तरेखा बतला रही थी इनकी शादी जो होगा वह राजा होगा, इनकी शादी जिनसे होगा वह राजा होगा। इस तरह की बात हस्तरेखा में लिखी हुई थी। ठीक ठीक समझ नहीं पाए, नारद मुनि के जैसा समझ नहीं पाए। तो मन में बात आई, इनका उम्मीदवार क्यों न मैं ही बन जाऊं। और